खास तौर पे अगर मीट खाने के बाद दांतों में खाना फंस रहा है, मीट खास तौर पे फंस रही है और उसके फंसने की वजह से आपको पेन रहती है, डल सी पेन एक फील होती है किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आपको अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीट अगर फंस जाती, तो उसके बाद जो डल सी पेन है वो परसिस्ट करती रहती है जब तक वो चीज़ फंसी रहे। तो इमीडिएटली आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उस चीज़ को वहाँ से आप रिमूव करें। सबसे पहले आपने फ्लॉस फ्लॉस इज द बेस्ट टूल जिसके साथ आप घर बैठ के आराम से उसको, जो भी कोई चीज़ फंसती है, खाना फंसता है, वो आप उसको रिमूव करें दांतों के दरमियान में से, नंबर वन। उसके बाद आपने फ़ौरन से जो है ना नीम गर्म पानी, ठीक है, एक उसमें चुटकी नमक डाल के उसके साथ रिंस करने, ताकि आपके वो जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी है वो ताकि थोड़ा सा रिड्यूस डाउन हो। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा नहीं होती हैं, ये प्रोलॉन्ग करती रहती है, बार बार होता रहता है, ये इशू प्रॉब्लम आता रहता है इसका। मेजरली इसमें अगर कोई कैविटी हो तो फिर तो ऑब्वियसली फिलिंग की तरफ जाना पड़ता है। अगर कैविटी ना हो, सिर्फ स्पेस हो दांतों के दरमियान में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हाल होता है कि उसको आप फ्लॉसिंग के साथ क्लियर करते रहें। टूथपिक का यूजेज आई डोंट रिकमेंड, एंड आई थिंक नो डेंटिस्ट रिकमेंड्स टूथपिक का यूज। टूथपिक जो है वो आपके दांत को मजीद डैमेज करती है, आपके गम्स को डैमेज करती है, आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, और वो कभी भी जो है ना वो हील अप की तरफ नहीं जाता, हीलिंग की तरफ नहीं जाता। सो एक रेगुलर चेकअप उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्या आपके जो खला में जो चीज़ें फंस रही, क्या वो किसी दांत में कैविटी है, या वो सिर्फ स्पेसिंग है, या कोई और इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार परसिस्ट कर रहा है। अब इसमें नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि स्केलिंग एडवाइस करते हैं, जिसमें दांतों की गम्स की क्लीनिंग होती है, जिसके बाद आपको वहाँ पे चीज़ें फंसना ज़रा थोड़ा सा कम हो जाती हैं। जब आपका गम्स हील अप हो जाते हैं, उससे आपका जो है मसूड़ा जो है वो बेहतर कंडीशन की तरफ चला जाता है। ये चीज़ें जो आप अपने तौर पे खुद से कर सकते हैं और जिसको इजीली आप मेंटेनेंस रख सकते हैं। सो नॉर्मली आई एडवाइज माई पेशेंट्स टू फ्लॉस एटलीस्ट वंस अ डे एंड ब्रशिंग ट्वाइस डेली। माउथ वॉश का यूज़, क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश जो मोस्टली एनजिक्लोर के नाम से, ये ब्लू कलर का जो माउथ वॉश है, आई डोंट रिकमेंड इट्स यूजेज वेरी ऑफन। आप वंस अ वीक कर सकते हैं या ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, या किसी सर्जरी प्रोसीजर के बाद वो आपको मोस्टली जो है ना वो रिकमेंडेड होता है। नॉर्मल कुछ माउथ वॉशेज हैं, जैसे क्योराप्रॉक्स के माउथ वॉशेज हैं, पेरियो प्लस माउथ वॉशेज हैं, दे कैन बी यूज इन अ रेगुलर वे, या आप उसको डेली बेस पे भी यूज कर सकते हैं, बट स्टिल आई डोंट रिकमेंड डेली, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आप यूज कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है इसमें वो फ्लॉसिंग है। फ्लॉसिंग के अलावा आप फ्लॉसिंग से you can prevent cavities, you can prevent inflammation of the gums, you can prevent a lot of diseases। जो आपके फ्लॉस है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से बचा सकता है।